पुलिया का पैसा ले करके उससे धंधा करते हैं। ट्रेन में चोरी चमारी जो करता है उसका सामान बेचा जाता है, उससे अपना बिजनेस करते हैं। बनिया समाज को भी गाली देने का काम किया। उन कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा। और मंच पर क्यों इस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो गाली देते हुए नजर आते हैं। वो कुत्ता ज्यादा भूखने लगे तो लात मारना पड़ता है। जरूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं, अगर मेरे प्रतिष्ठा पे और स्वाभिमान पे कुछ आया तो। वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। हमारे काम में जो आड़ा आएगा उसको मैं सीधा उससे लड़ाई करूंगा, उसको मैं रोड पे लाके छोड़ूंगा। मैं चिल्लर सब जो यहाँ पे बन गए हैं, कुछ आ गए हैं, वो सब गुलगुलिया का पैसा ले करके उससे धंधा करते हैं। ट्रेन में चोरी चमारी जो करता है उसका सामान बेचा जाता है, उससे अपना बिजनेस करते हैं। वैसे लोगों को लाइन पे मैं लाऊंगा। मैं डिसाइड कर लिया हूँ। और उन कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आए। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा। और इन लोगों को जो खगड़िया को लूटने के लिए आए हैं, अभी नया बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दिया है उन्होंने। चिल्लर पोंपों से दुश्मनी नहीं करता हूँ, दुश्मन भी मैं बड़ा रखता हूँ। इसी के ये छोटा आदमी है, खुल के दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जरूरत पड़ेगा, कुत्ता ज्यादा भूखने लगे तो लात मारना पड़ता है। भैया दूध का दांत अभी नहीं टूटा है। सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है, तो वो सबका तो अभी औकात दिखा देंगे। अभी हम तो बोले हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज जानते हैं सबका, तो अच्छे से इलाज करेंगे सबका। मैंने पैर पकड़ते थे, चूहा की तरह दुम दबाते थे, और अभी गिदड़ बन गए हैं। उनका लेवल ही गिदड़ से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं वो। वैसे लोग सावधान हो जाए, नहीं तो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं हम। हमको जरूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं, अगर मेरे प्रतिष्ठा पे और स्वाभिमान पे कुछ आया तो। और हमारे कार्य में जो भी परबत्ता के विकास में अवरोध करेगा, इतना उन्होंने बनिया समाज को भी गाली देने का काम किया। मंच पर क्यों इस भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो गाली देते हुए नजर आते हैं। वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे। अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो गया। खगड़िया में कुछ एक विधानसभा जहां पर लोगों के अंदर एक भय का माहौल है, भय मुक्त खगड़िया, और उसमें परबत्ता विधानसभा भी आता है। कोई किसी को डरा के धमका के बहुत लंबी राजनीति नहीं कर सकता। तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया। तो आप जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं, क्यों 20 वो गाड़ी का काफिला आएगा। तो बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ आपको कि बहुत ही जो डरपोक कह सकते हैं ना, उस तरह के जो लोग होते हैं वो खुद को ज्यादा बलशाली दिखाने का प्रयास करते हैं। तो सीट थी इमामगंज एनडीए की। मैं जब कुछ बोल जाता हूं तो बड़ी मिर्ची लगती है लोगों को। हम लोग तो कैंप किए, कोई कृतज्ञ होगा जो इस बात को इनकार कर रहा है। रात भर जग के इमामगंज में 2 दिन में एक बस्ती बस्ती घूम करके इमामगंज जैसे इलाके में सुरक्षा की परवाह किए बगैर मैं घूमा हूं। बेलागंज कहां प्रभारी अशोक चौधरी जी, पूछिए। एक गांव घूम करके वोट को पोलराइज किया। ये नहीं कि आनंद मोहन क्रेडिट के लिए गए थे या आनंद मोहन क्रेडिट की बात करते हैं, लेकिन जब कोई बात उठाएंगे तो बड़ी जोर से लगता है ना। तो ये सब तो समय की बात। हम राजनीति किए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, तो अब समय आ रहा है। जब लोगों ने कह दिया कि आनंद मोहन एनडीए में नहीं है, तो एनडीए के लोग जाने, मैं तो स्वतंत्र हूं ना। हाँ, उन्होंने यही कहा, स्वतंत्र डिसीजन होगा मेरा। और ये सही है कि हम किसी के बंधुआ मजदूर और गुलाम नहीं है।
जो जचेगा, जो अच्छा लगेगा बोलेंगे, बोलते रहे। आपको याद होगा कि उपचुनाव को लेकर जब आनंद मोहन ने चिराग पासवान से ये सवाल पूछा कि चिराग जी बताएं कि आखिर उपचुनाव में वो प्रचार करने क्यों नहीं गए। एनडीए के घटक हैं वो। कुकुर झाँव झाँव शुरू हो गया, बातें औकात पर आ गई। एनडीए में आनंद मोहन है कि नहीं, इसकी बातें होने लगी। उनको भी चुनाव लड़ना है ये कहा जाने लगा। लेकिन आनंद मोहन भला कहाँ पीछे हटने वाले थे। आनंद मोहन कब पीछे हटते हैं। आनंद मोहन ने पुख्ते तौर पर जवाब दिया। लेकिन जो सवाल अब उठ रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी को लेकर, खगड़िया के सांसद पर चिराग पासवान के पार्टी का सांसद है राजेश वर्मा, उस पर जदयू के विधायक, परबत्ता के विधायक डॉक्टर संजीव गंभीर आरोप लगाते हैं। तू मैं हो रहा है। क्या से क्या कहते हैं डॉक्टर संजीव, और एक जो गंभीर आरोप लगाते हैं वो कहते हैं कि खुद राजेश वर्मा ने ही कहा था कि उसने 10 करोड़ में टिकट खरीदी है, 6 करोड़ कैश दे चुका है, 4 करोड़ और देना है। ये प्रवक्ता विधायक डॉक्टर संजीव और राजेश वर्मा के बीच का मामला नहीं है। जैसे जगह पर जहां पर ऐसे दुराचारी ये यहाँ तो कुछ भी होता है तो किसी व्यक्ति पर अगर कुछ कहिए तो पूरा समाज सामने आ जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति कहीं से और मान्यता तो खरीद के वहाँ खगड़िया में बनिए को ऐसे कहा, इसको वैसे कहा, तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर संजीव ने जो बुनियादी सवाल उठाया है, जो आरोप लगाए हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है और जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पे चिराग पासवान मौन है। हालांकि उनके चाचा और चचेरे भाई मुखर हैं, सवाल पूछे ही जाने चाहिए। संजीव को टिकट मिलेगा कि नहीं, जदयू एनडीए उनको टिकट देगी कि नहीं, एनडीए के बीच आपसी सामंजस्य का क्या होगा, ये सब सवाल दूसरे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि चिराग पासवान सुरक्षित सीट के नाम पर जो दलिताई की दुकान सजा के बैठते हैं, उसकी बदौलत जो टिकट हासिल करते हैं, चाहे हाजीपुर का हो, चाहे जमुई का हो, चाहे समस्तीपुर का हो, हाजीपुर से खुद लड़े, जमुई से बहनोई लड़ रहा है, समस्तीपुर में जिसको टिकट दिया गया शाम्भवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी को, कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था पहले। और आपने देखा होगा कि कैसे शाम्भवी चौधरी को जब टिकट मिलता है तो वो दौड़ते हुए आती हैं और पापा के गले लग जाती हैं। राजेश वर्मा का कोई नाम नहीं जानता था। गुंडा बैंक मंगरुआ ने भी पहली बार सुना है। लोग बाद में हीरा का व्यापारी, हीरा का कारोबारी कहने लगे, लेकिन गुंडा बैंक, जैसा कि डॉक्टर संजीव कह रहे हैं कि गुंडा बैंक चलाता है। क्या है गुंडा बैंक, ये बिहार के लोग समझते हैं, मंगरुआ के लिए ये सब नया है। तो वो गुंडा बैंक चलाने वाला राजेश वर्मा 10 लाख रुपया चिराग पासवान को देने की बात कहता है और सुशासन मौन है। एनडीए में एकजुटता के सवाल पर सब कुछ दरकिनार नहीं किया जा सकता।
आखिर डॉक्टर संजीव ने जो आरोप लगाया है उसकी जांच की ही जानी चाहिए। और चिराग पासवान जो दलिताई की दुकान सजा के ये टिकट की खरीद बिक्री करते हैं और कोई भी कुछ पूछता है तो कुकुर झाँव झाँव शुरू हो जाता है, उनको सामने आना चाहिए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करने से नहीं होगी, उनको बताना होगा कि क्या चिराग पासवान को राजेश वर्मा ने पैसा दिया था, नहीं दिया था। ये सवाल तो साफ होना ही चाहिए। विधायक को माफी मांगनी होगी, प्रवक्ता विधायक को माफी मांगनी होगी। तो होश में आओ, प्रवक्ता विधायक मुर्दाबाद, 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 विधायक मुर्दाबाद, 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 विधायक मुर्दाबाद, 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 प्रवक्ता विधायक मुर्दाबाद, 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 प्रवक्ता विधायक हाय 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 हाय, प्रवक्ता विधायक हाय 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 हाय, प्रवक्ता के विधायक डॉक्टर संजीव हाय 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 हाय, प्रवक्ता के विधायक डॉक्टर। आज प्रवक्ता के विधायक का हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि प्रवक्ता के विधायक के द्वारा बनिया समाज को अपमानित करने का काम किया गया है। हम जाति के बनिया हैं, हमें इसका गर्व है। हम किसी दूसरे जाति को अपमानित करने का काम नहीं करते हैं, लेकिन माननीय विधायक जी ने हम बनिया को अपमानित करने का काम किया है। इस बनिया का वोट लेकर के वो विधायक बनते हैं, वो विधानसभा में जाते हैं, लेकिन जब जीत के आते हैं बनिया को जाति सूचक शब्दों से पुकारते हैं। ये घोर निंदनीय विषय है। हम मांग करते हैं माननीय विधायक जी से, माननीय विधायक जी करते हैं वे लोग जो है माफी मांगने का काम करें। इसके क्रूर आत्मा को जलाया जा रहा है ताकि रिफाइन होकर जनता की जागृति है और वास्तव में ऐसे समाज की कल्पना हम कर रहे थे कि खगड़िया जैसे जगह पर जहां पर ऐसे दुराचारी के लिए पुतला दान हो रहा है, जो हमेशा से जिसके जुबान में विद्वता होने के बावजूद भी एक अलग से विद्यमान नजर आता है। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति कहीं से मान्यता तो खरीद के ले आया है, यानी कि माननीय होने का, और लेकिन आज उसका दंश है कि यह जहाँ पर एक ऐसी अस्तिमा लगी है जिसे राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, जो भारत के विभूति हैं, और उसी जगह पर एक ऐसे व्यक्ति का पुतला दान हो रहा है जो कि